ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, घुसपैठियों का खेल हुआ खत्म। हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को दिया अल्टीमेटम। 31 मार्च 2026 तक बांग्लादेश बॉर्डर पर होगी फेंसिंग। जहां एक तरफ लगातार एसआईआर का विरोध करने वाली ममता बनर्जी, जिन्होंने कई साल से केंद्र सरकार को नहीं दी थी पश्चिम बंगाल और बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जगह, अब इसी मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को करारा झटका मिला है। और इसी के साथ साथ कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाते हुए एक बड़ा आदेश दे दिया है और कहा है कि राज्य सरकार 31 मार्च 2026 तक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन बीएसएफ को दे। और यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन ममता बनर्जी किस तरीके से कई सालों से लापरवाही बरत रही हैं और अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को किस तरीके से बढ़ाने के लिए क्या वो बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं कर रही थी। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर अब जल्द ही फेंसिंग होने जा रही है 31 मार्च तक। और ममता बनर्जी को अब जमीन भी देनी पड़ेगी बीएसएफ के लिए, जिसे ममता बनर्जी कई सालों से देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा कई चिट्ठियां ममता बनर्जी को इस पूरे मामले पर कई बार दी गई थी। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लापरवाही की और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां पर बीएसएफ के लिए जमीन नहीं दी गई, जहां अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में इंटरवीन कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार को यह आदेश दे दिया है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है इस पूरे मामले पर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। अभी हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक कड़ा निर्देश दिया कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा पर, जिसमें तकरीबन 9 जिले पश्चिम बंगाल के आते हैं, वहां फेंसिंग के काम के लिए जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया थी वो तत्काल करके 31 मार्च 2026 तक सूचित की जाए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, परंतु यह एक बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाला प्रश्न उठाता है। यह साफ दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में देश की सीमाओं पर सुरक्षा की कीमत पर घुसपैठियों के वोट के लालच में, सिर्फ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में राष्ट्र की सुरक्षा का सौदा किया जा रहा था। उच्च न्यायालय का निर्णय एक प्रकार से उनकी नीतियों पर करारा प्रहार है, जिसे अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो इस निर्णय के बाद वो नकाब उठ गया है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार घुसपैठिया परस्त है और उसके शासनकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा संकटग्रस्त है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को संकटग्रस्त करने वाली इस सरकार को, इस घुसपैठिया परस्त सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता आगामी चुनावों में तृणमूल से उद्ध्वस्त कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश देगी, ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और पश्चिम बंगाल के जन जन के विकास और कानून व्यवस्था तीनों को सुनिश्चित किया जा सके। धन्यवाद।
आपने सुधांशु त्रिवेदी का सीधे साफ शब्दों में बयान सुना और किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपने घुसपैठियों की राजनीति को बढ़ाने के लिए और इन लोगों को लगातार पश्चिम बंगाल में बसाने के लिए ही बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं करवा रही थी। पर अब पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी का असली चेहरा देख चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की विदाई होने वाली है। जहां एक तरफ आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी जमीन को पक्का कर रही है और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर कई मामलों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे फिर पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा हो या पश्चिम बंगाल में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार हो। और बात यहाँ पर अगर इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर की करें तो देखिए पश्चिम बंगाल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की लंबाई 2216 किलोमीटर है, लेकिन इसमें से बड़ी हिस्सेदारी अभी भी बिना फेंसिंग के है। हाई कोर्ट के अनुसार 9 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में पहले से ही अधिकृत जमीन को तुरंत बीएसएफ को सौंपना होगा और हाई कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा है प्रशासनिक बहाने या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। ये पीआईएल पूर्व आर्मी डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रोत साहा रिटायर्ड की ओर से दाखिल की गई थी, जिस पर उन्होंने याचिका में लिखा था कि किस तरीके से जहां जिस जगह पर फेंसिंग नहीं हुई है किस तरीके से इस जगह का इस्तेमाल कर फेंसिंग ना होने की वजह से घुसपैठ, नारकोटिक्स, कैटल में स्मगलिंग और फेक करेंसी की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही है। और इसीलिए अब उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को एक तरफ फटकार लगाई है, दूसरी तरफ आदेश भी दे दिया है कि आने वाले 31 मार्च तक ये फेंसिंग पूरी कर दी जाए। और ये कोई सामान्य देरी नहीं है, इसीलिए आपके लिए बता दें कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर कई बार ममता बनर्जी पर सवाल उठाती आई है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी की सरकार पर यह आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर बॉर्डर फेंसिंग में अड़ंगा लगा रही है ताकि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आते रहें और उनका वोट बैंक मजबूत रहे। और इसी तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने भी कई बार कही हैं। उन्होंने तो ये तक कहा है कि ममता बनर्जी की कोशिशें अब अदालत की दीवार से टकरा गई है। राज्य सरकार केंद्र पर दोष मढ़ रही थी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ नहीं है? जिस तरीके से इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर हर बार केंद्र की तरफ से चिट्ठियां लिखी जा रही थी और ममता बनर्जी सरकार के द्वारा हर बार ही एक्सक्यूज बनाए जा रहे थे। और ये कोई 1 साल या 6 महीने का मामला नहीं है, बल्कि कई सालों से ये मामला पेंडिंग पड़ा है, जहां ममता बनर्जी सरकार के द्वारा बीएसएफ को जमीन नहीं दी जा रही थी। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिन जगहों पर फेंसिंग नहीं हो रखी है, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां के जो निवासी हैं वो भी ये कहते हैं कि बांग्लादेशी रात में आकर फसल चुरा लेते हैं। हमारी जमीन तैयार है लेकिन सरकार पैसे नहीं दे रही है और 2 साल से देरी हो रही है। और इसीलिए ममता बनर्जी सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर कई बार सवाल उठा कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।